क्या है सांख्य का पंचांग? कौन से 5 अंग हैं? 5 अंग हैं। किसी भी व्यवस्था के 5 अंग हैं। पहला है मूल, और दूसरा है ज्ञान, और तीसरा है कर्म, चौथा है अनुभूतियां, और 5वां है तत्व, पंच महाभूत। जीवन का गणित क्या है? कैसे देखें कि जीवन का पूरा गणित समझ में आ जाए? इसी गणित को मन के ऊपर कैसे लागू करें, उस पर पतंजलि ने योग दर्शन दिया। कपिल मुनि के स्टूडेंट हैं पतंजलि, और गुरु और चेला दोनों के दोनों 2 दर्शन, 6 दर्शनों में 2 दर्शन गुरु चेले ने दिए, सांख्य और योग दर्शन। फिर है वैशेषिक और न्याय दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन। ये 6 दर्शन है। सिखाया जाता है देखने को देखना। आप ए से पूछ रहे हो कि उसको कैसे दिखता है बी, कि वो सी को कैसे देखता है, तो क्या पूछ रहे हो? कैसे देखता है। देखने को पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, व्यू पॉइंट भी कहते हैं। तो क्या कोई दुनिया को देखने का ऐसा भी गणित है जिससे सब साफ साफ दिखने लग जाए? तो ये 5 अंग जो हैं, वास्तु के भी 5 ही अंग हैं, ज्योतिष के भी 5 ही अंग हैं, तंत्र के भी 5 ही अंग हैं, आयुर्वेद के भी। ज्योतिष की एक किताब होती है जिसको विचार करके, समय का विचार करके निर्णय किए जाते हैं, उस किताब को कहते हैं पंचांग। 5 अंग पंचांग काल के। मन के 5 अंग पतंजलि योग दर्शन में हैं। कौन से 5 अंग हैं? अष्टांग तो अभ्यास है। वास्तु के 5 अंग, जिस पर महावास्तु काम करता है और वास्तु शास्त्र के नियम लिखे गए। तो तुम क्या मटेरियल हो? सांख्य ये देखना सिखाता है। तुम जो मटेरियल हो, तुम्हारी वही औकात है, उसमें रहो। ये उसका मूल दर्शन है। 60 सूत्रों में और बाबा क्या कहेगा? जो तेरे वित्त में है, वित्त ही बोलते हैं ना, पंजाबी में तो वित्त बोलते हैं, उर्दू में औकात बोलते हैं। वित्त यानी जो विद इन तुम्हारी कैपेसिटी है। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, उसको जान लो। 5 अंग हैं: मूल, ज्ञान, कर्म, अनुभूतियां और बिल्डिंग ब्लॉक्स, पंच तत्व। क्या हैं ये? सांख्य के ये 25 तत्व क्या है? पहले तो 5 अंग हैं सांख्य के। सांख्य क्या कहता है? हर पेड़ पौधे के 5 अंग हैं। आयुर्वेद कहता है जड़, तना, पत्ते, फूल, फिर फल। पौधे को देखेंगे तो एक है मूल, दूसरा हिस्सा ज्ञान। ये ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। पत्ते हैं ज्ञान और तना है कर्म। पत्ते हैं ज्ञान और तना है कर्म। और फिर उसका फूल क्या है? वो है अनुभूतियां, एक्सपीरियंसेस। जब भी आप खुशी जाहिर करना चाहते हो तो आप फ्लावर देते हो जाके, अनुभूति देना चाहते हो। और फल क्या है? जिससे फर्दर उस पौधे की उत्पत्ति होगी। उसमें बीज है ना। तो पंच तत्व क्या है? ये बीज हैं जिससे पौधा बनता है। जड़ क्या है? मूल। मूल में क्या है? ये सबसे कीमती हिस्सा है सांख्य दर्शन का, देखने के दर्शन का। किसी भी व्यवस्था में, किसी भी जगह में, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी हो, होटल एक बॉडी है, दफ्तर एक बॉडी है, दफ्तर में लोग होते हैं, घर एक बॉडी है। बॉडी का अर्थ सिर्फ यही शरीर नहीं, बॉडी का अर्थ है कोई भी
ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है पुरुष। पुरुष है वो जो कांस्टेंट है। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार और मन, इनके दैनिक सरल अर्थ क्या है? पुरुष का अर्थ है आत्मा, प्रकृति का अर्थ है शरीर, और महत का अर्थ है, इसे बुद्धि बहुत सारे ट्रांसलेटर्स ने कहा है। वास्तविक शब्द इसका है बोध। बोध यानी अवेयरनेस एंड एक्सपोजर जरूरी है। नाक है फिक्स, पुरुष है फिक्स, सुगंधियां हैं प्रकृति, सुगंधियां बदलती रहती, और उससे खुशबू लेके अगर वो गुलाब का इत्र है तो उसको सूंघते ही दिमाग में एक आकार का निर्माण होता है कि गुलाब है। बोध हुआ खुशबू का तो ट्रांसलेट हुआ कि क्या है। फिर आता है इसका क्या उपयोग है? मनस। मनस क्या है? धारक, निर्देशक, कोऑर्डिनेटर। 5 ज्ञान के अंगों का और 5 कर्म के अंगों का जो चीफ है। आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, या तो आप कर्मांग होंगे या आप ज्ञान के अंग होंगे। जो टॉप पे बैठा है वो क्या करता है? ज्ञान से कर्म को कोऑर्डिनेट करने का जो काम करता है वो कौन है? मन। तो मन का क्या काम है? ज्ञान को प्राप्त करना और उसके अनुसार कर्म को दिशा देनी। आप कुछ लोग यहां जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं वो क्या करते हैं? नो हाउ लेते हैं, वर्कर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है। तो ज्ञान कौन सा है? ज्ञान और कर्म, इनका कोऑर्डिनेटर है माइंड। तो किसी भी घर में रहने वाला जो निर्णय करता है कि किस सूचना के आधार पर क्या होगा, वो कौन है? घर का मन। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का मन कौन होगा? जो निर्णय करता है। और फिर छोटे छोटे मन हैं, उनके छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं। ऐसे करके आपके भी तो छोटे छोटे मन हैं। बच्चों के साथ आपका एक मन है, सोशली एक मन है। वो सेम मनस तो सब जगह नहीं है, फाइन ट्यून्ड है। सांख्य कहता है कि किसी भी व्यवस्था में जो व्यक्ति कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है उसको परखना जान जाता है, उसके सब दुखों का नाश हो जाता है। ध्यान देना, 60 ही सूत्रों में सारा ज्ञान। ऐसी कोई सेल्फ हेल्प बुक है जो 60 ही पेजेस में हो और पूरी जिंदगी का गणित बता दे? हमारे यहां है सांख्य दर्शन, कपिल मुनि का। उसी को कृष्ण कहते हैं ना, मुनियों में मैं कपिल हूं। यही वो कपिल मुनि है जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया। वो कहते हैं एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। एक व्यवस्था में एक कांस्टेंट पार्ट है, वो एक तत्व है। एक वेरिएबल पार्ट है, वो प्रकृति तत्व है। जब ये दोनों मिलते हैं तो महत्व पैदा होता है, बोध होता है, उपयोग सिद्ध होता है कि क्या अहंकार है। साकार व्यवस्था यानी भवन में क्या है? जो भवन की शेप है। किसी भी भवन को बनाने के लिए पहले यह संकल्प होता है कि इसका प्रयोजन क्या है, यानी इसका महत्व क्या है। तुम घर जाके कल को कहो जी अपन बिल्डिंग बनाते हैं, तो घर वाले पूछेंगे ना क्या करना है, क्यों बनानी है भाई? महत्व क्या है? वो महत्व फिक्स और वेरिएबल से तय होता है। आत्मा शरीर में फिक्स है। शरीर त्रिगुणात्मक है, जो नवजदेह के वैद्य जी देखते हैं। फिर आता है इसका महत्व क्या है, उपयोग क्या है, इसका आकार क्या है, और इसको धारण करने वाला मन कैसा है। जब सांख्यदर्शी बोलता है तो हर एक को अपने मन का प्रतिबिंब ही दिखाई देता है। वो तो जो बोल रहा है वो गोल ही है।
सना